आज के चुनाव में नतीजा जिस तरह से आया है नागालैंड में 60 सीट था। हमारे नेता ने वहां संपर्क साध कर 19 सीट पर उम्मीदवार दिया कि हमारा नेता करिश्माई नेता है और डिटर्मिनेशन वाला है। निश्चित तौर पर जिस संकल्प के साथ चुनाव के मैदान में लोगों को लड़ाया और लोगों ने जो प्यार और मोहब्बत दे करके इनके चुनाव चिन्ह पर जिस तरह से वोट 8.6% आया है, हमारे ऐसे लोगों के लिए, हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए काफी उत्साहवर्धक है। बिहार में तो और अच्छा होगा, हमको ऐसा लगता है कि आप होने दीजिए गठबंधन वगैरह जब होगा, इसलिए कि रोज नित्य प्रति लोगों का जुड़ाव इनसे बढ़ता जा रहा है। नालंदा जिला में नीतीश बाबू के गृह जिला में गढ़ में जिस तरह का उत्साहवर्धक आम सभा हुई और मिलन समारोह हुआ, और उससे संकेत तो मिलता है, लेकिन नागालैंड का जो रिजल्ट है बहुत खुशी का दिन है हम लोग के लिए। आज तमिलनाडु में जो हुआ है, हमारे डिप्टी सीएम वहां गए हुए थे मुख्यमंत्री के जन्मदिन में, और मुख्यमंत्री यहाँ जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन उन मजदूरों को निकलने का रास्ता, जो वहाँ बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं, निकलने का रास्ता नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कितना मुसीबत में है। कल क्या कर रहे हैं, इन्होंने वादा किया था कि पलायन हम रोकेंगे। पलायन के बजाय बिहारी कोख से पैदा लेने वाला मजदूर जो अपने मेहनत के बल पर जीता है, देश को गढ़ता है, राज्यों में जाकर काम करके गढ़ता है राज्य को, उसकी आज इतनी नौबत बुरी है। जब कोरोना था उस समय भी नीतीश बाबू का यही एटीट्यूड था कि तुम जहां हो वहीं रहो, हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं किया, सैकड़ों बच्चे तड़प तड़प कर भूख प्यास से मर गए, बिना दूध के, बिना पाउडर के, बिना बिस्किट के। और आज वहां से आना चाहता है तो मुख्यमंत्री की यह जिम्मेवारी थी। पूर्वोत्तर के जिले का जो है रिजल्ट आता है, लेकिन बिहार में खुशी मनती। खुशी मनाने वाली पार्टी कौन सी है? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उनके नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी बाहर में जाकर के, यानी बिहार से बाहर जाकर के 2 सीट जीत लेती है, 8% वोट ले आती है, तो सही में इस पर सवाल और बात होना चाहिए। हमारे साथ सतीश जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। 2 सीट, 1 सीट जदयू को आया, 2 सीट आपको आया, लेकिन वोट परसेंटेज में हम जब गौर किए तो देखे कि 8 दशमलव कुछ था। तो ये कैसे चमत्कार हो गया? चमत्कार कैसे हुआ, इसका जवाब तो बड़ा भेग होगा, लेकिन मूल बात यह है कि आज के चुनाव में नतीजा जिस तरह से आया है नागालैंड में 60 सीट था। हमारे नेता ने वहां संपर्क साध कर 19 सीट पर उम्मीदवार दिया। 2 सीट हम जीत गए, 8 सीट पर सेकंड हुए, 3 सीट पर हम थर्ड हुए, और 8.65% वोट आया। यह कोई साधारण बात नहीं है। निश्चित तौर पर हमारा नेता, हम पहले भी बोलते रहे हैं कि हमारा नेता करिश्माई नेता है और डिटर्मिनेशन वाला है। निश्चित तौर पर जिस संकल्प के साथ चुनाव के मैदान में लोगों को लड़ाया और लोगों ने जो प्यार और मोहब्बत दे करके इनके चुनाव चिन्ह पर जिस तरह से वोट 8.6% आया है, हमारे ऐसे लोगों के लिए, हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए काफी उत्साहवर्धक है। पार्टी के लिए भी उत्साहवर्धक है, और हमको तो अब ऐसा लगता है कि अगले आने वाले चुनाव में यह दिशा इतना बढ़िया मिला है कि इसका असर बिहार में खासकर बहुत ही मजबूत असर पड़ने वाला है, और नतीजा हमारे नेता के पक्ष में, हमारी पार्टी के पक्ष में, हमारे कार्यकर्ताओं के पक्ष में आने वाला है। हमको तो यही संकेत इससे मिलता है, बड़ा ही शुभ संकेत। और सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, वैसे तमाम लोग जो चिराग पासवान में आस्थावान हैं, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे को लेकर चिराग जी के साथ रात दिन
लगे हुए हैं, हाँ। लगना चाहते हैं, जुटना चाहते हैं, बिहार में परिवर्तन चाहते हैं, उनके लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है। लेकिन सर ये बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू भी वहां लड़ी थी, उनको 1 सीट मिला है, आपका वोट परसेंट 8। लेकिन क्या वही जो रिजल्ट है वो बिहार आते आते आप डाउन हो जाते हैं? क्या बिहार में भी वो हो पाएगा? नहीं, बिहार में तो और अच्छा होगा, हमको ऐसा लगता है कि आप होने दीजिए गठबंधन वगैरह जब होगा, इसलिए कि रोज नित्य प्रति लोगों का जुड़ाव इनसे बढ़ता जा रहा है। जहां जा रहे हैं मास का पार्टिसिपेशन इनके साथ बढ़ता जा रहा है। हमने तो भाई अपने जिला नालंदा जिला हमने भी में देखा, हमने भी आपने भी देखा है, नालंदा जिला में नीतीश बाबू के गृह जिला में गढ़ में जिस तरह का उत्साहवर्धक आम सभा हुई और मिलन समारोह हुआ, और उससे संकेत तो मिलता है, लेकिन नागालैंड का जो रिजल्ट है बहुत खुशी का दिन है हम लोग के लिए। और बिहार में भी परिवर्तनगामी शक्तियों के लिए जो समझते हैं, जो चाहते हैं कि नीतीश जी को हटाया जाए, तेजस्वी को रोका जाए और इनको लाया जाए चिराग जी को, उनके लिए इससे बड़ी खुशी क्या। और होली के मौके पर क्या कहना है, रंग गुलाल उड़ाने का वक्त आया है हम लोग के लिए। चलिए, आप रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे बिहारी का रंग और गुलाल दोनों खराब हो रहा है, क्योंकि परिवार वाले टेंशन में हैं कि बेटा और बेटी और जो उनका जो हस्बैंड है, कोई ना कोई परिवार का कोई अंग जो है वो तमिलनाडु में क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर, मजदूरी के नाम पर पिटा रहे हैं। आपके नेता कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? निश्चित तौर पर आपका ये सवाल बहुत ही संगीन सवाल है, और संगीन सवाल नहीं, बहुत ही काफी मर्मांतक स्थिति है। तमिलनाडु के अंदर जिस तरह से मजदूरी कम लेकर पेट पालने के लिए बिहारी मजदूर वहाँ कार्यरत हैं, और जिनको जिस तरह से आज के तारीख में धुतकार और लत्कार मिल रहा है, पहले भी आपने देखा होगा सूरत में इस तरह की घटना घटी, महाराष्ट्र में इस तरह की घटना घटी, तो हमारे मजदूर चाहे पंजाब हो, चाहे सूरत हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जहाँ भी हो, आज तमिलनाडु में जो हुआ है, हमारे डिप्टी सीएम वहाँ गए हुए थे मुख्यमंत्री के जन्मदिन में, और मुख्यमंत्री यहाँ जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन उन मजदूरों को निकलने का रास्ता, जो वहाँ बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं, निकलने का रास्ता नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कितना मुसीबत में है। कल से होली परसों से शुरू होने वाला है, लोग आना भी चाह रहा, छटपटा। मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इन्होंने वादा किया था कि पलायन हम रोकेंगे, पलायन के बजाय बिहारी कोख से पैदा लेने वाला मजदूर जो अपने मेहनत के बल पर जीता है, देश को गढ़ता है, राज्यों में जाकर काम करके गढ़ता है राज्य को, उसकी आज इतनी नौबत बुरी है, और ये चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? गलत वीडियो है, वो कह रहे हैं कि गलत वीडियो है, हमने डीजीपी से बात की है, गलत वीडियो है। गलत वीडियो है कि नहीं है, लेकिन जो मजदूर वहां से, आज हमसे भी 2-3 मजदूर बात किया, हमारे यहाँ का सरमेरा थाना का एक है मजदूर चौहान, वो हमको टेलीफोन करके कह रहा था कि कुछ जी कैसू रास्ता बताइए सर, कैसे हम निकले। फिर एक साथ एक मजदूर और हमको किया सुरगढ़ा का, सुरगढ़ा नहीं जमालपुर का था वो। आप जरा समझने का प्रयास कीजिए, जब कोरोना था उस समय भी नीतीश बाबू का यही एटीट्यूड था कि तुम जहां हो वहीं रहो, हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं किया, सैकड़ों बच्चे तड़प तड़प कर भूख प्यास से मर गए, बिना दूध के, बिना पाउडर के, बिना बिस्किट के। और आज वहां से आना चाहता है तो मुख्यमंत्री की यह जिम्मेवारी थी कि उनके बिहार का जो मजदूर वहां मजदूरी पाने के लिए गया है, उसके लिए मुख्यमंत्री से बात करें, और मुख्यमंत्री से बात करके कोई रास्ता निकाले। और इस तरह की घटनाएं रोज जो घटती है, लानत है बिहार सरकार पर। इसलिए कि आपने कहा था पलायन रोकेंगे, पलायन रोकने की बात छोड़ दीजिए, पलायन के लिए मजबूर है, और वहां उसका इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। बिहार के माटी का लाल किस तरह से बेनकाब, किस तरह से उसको बेइज्जत किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और मुख्यमंत्री यहाँ चुपचाप है। चलिए, मुख्यमंत्री से आपने सवाल कर लिया सर,
जमुई का भी एक मामला आया है, जमुई के भी कुछ लोग वहां फंसे हुए हैं, सिकंदरा विधानसभा के। आपके सांसद क्या हैं? उस समय तो वोट के समय नहीं बोले होंगे कि हमको जो है हम आपका मदद नहीं करेंगे। आप भी तो सांसद हैं, आपके जो नेता है वो तो सांसद हैं, वो क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? बस चिट्ठी लिखना मदद है? नहीं, चिट्ठी लिखना भी मदद है। हाँ। अगर बिहार में नीतीश बाबू सत्ता में है, जिनकी ज्यादा जिम्मेवारी है, विरोध पक्ष की भी जिम्मेदारी है कि सवालों को उठाएं प्रॉपर जगह, अधिकारी को, पदाधिकारी को, बिहार के मुखिया को या संबंधित स्टेट के मुखिया से बात करें। तो मुखिया को उन्होंने चिट्ठी लिखा है, डीजीपी को चिट्ठी लिखा है, वहां को चिट्ठी लिखा है, और इस तरह की घटना में हमारे नेता बराबर एक्टिव रहते हैं। आज तो 8-10 दिन के बाद वहां पर गए हैं, हो सकता है यहाँ नहीं हो, आप जैसा कि कह रहे थे कि नहीं थे डेरा पर, नहीं हो सकता है, लेकिन उनकी भावना आज भी मजदूरों के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत आहत महसूस करते हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए जो बन पड़ेगा, हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान निश्चित तौर पर मजदूरों के लिए खड़े होंगे, खड़े दिखेंगे और कुछ न कुछ रास्ता निकालने के लिए करेंगे। दूसरे नेता से हमारे नेता में फर्क है, समय देते हैं। जहां भी प्रताड़ित होता है मजदूर, जहां भी बिहारी प्रताड़ित होता है, बिहार के अंदर, बिहार के बाहर, बेटियों का इज्जत लूटा जाए, मजदूरों का इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए, हमारे नेता चुप बैठने वाले नहीं है। कहाँ पोस्ट लिखे सर? 5 दिन से मामला चल रहा है, आज का तो हमको पता नहीं, कल तक वो पोस्ट नहीं था। आप कह रहे बहुत आहत हैं, आहत क्या शब्द के जरिए नहीं निकल सकता है सोशल मीडिया पर? हाँ, बिल्कुल निकल सकता है। हाँ। बिल्कुल निकल सकता है। मैं तो आज आया हूँ कई दिन से, हमारा प्रोग्राम है 25 तारीख है सर। सीएम नीतीश में उनको भी 4 दिन के बाद खबर हुआ, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भ्रामक खबर है, और जो लोग कह रहे हैं कि हम विपक्ष में हैं, हम बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, वो भी चुप हैं। तो तीनों मिलाकर के तो एक ही हो रहा है ना सर? नहीं, चुप हमारे नेता नहीं हो सकते। आप कह रहे हैं चुप, आपकी बात हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ तजुर्बे के आधार पर कि कोई ऐसी घटना नहीं है जहां मजदूरों को सताया जाए, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए और चिराग पासवान चुप रहे। असंभव बात है। मैं तो आज आया हूं क्षेत्र से लौटकर, पता लगाऊंगा, लेकिन हमारा नेता चुपचाप बैठने वाले नहीं है। चलिए, तो चिराग पासवान चुपचाप बैठने वाले नहीं है। सतीश जी ने कहा है कि हम इसका पता लगाएंगे और हमारे नेता इसके लिए तत्पर हैं, लेकिन हमारा काम है, हम पत्रकार हैं, तो हमारा काम है सत्ता से भी सवाल करना, और जो लोकसभा में जीत करके जाते हैं उनसे भी सवाल करना, और जो विपक्ष जिसको कहा जाता है कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मात्र 1 ही 2 सीट का अंतर है, उनसे भी सवाल करना। सवाल करते रहेंगे। सतीश जी का कहना है कि मामले को हम देखेंगे। आज हमने खुद कई मजदूरों से बात की है, हम मामले को देख रहे हैं। हमारा भी जनता जंक्शन का भी निवेदन है कि जो भी बिहार के नेता हैं, बिल्कुल इसको आप पर्सनल नहीं लीजिए। हमारा काम है सवाल करना, बस जो लोग वहां फंसे हैं उसका मदद हो जाए, इसके लिए जनता जंक्शन सवाल उठा रहा है। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।